कॉकरोच पढ़ रहे हैं, और कॉकरोच में भी कौन सा पढ़ेंगे हम, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, तो पेरिप्लैनेटा इज जीनस एंड अमेरिकाना इज स्पीसीज। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना है। अब ये नाम से लग रहा है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है, तो ये अमेरिकन कॉकरोच है। क्या कहते हैं इसको, अमेरिकन कॉकरोच। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन कॉकरोच। ठीक है, अमेरिकन कॉकरोच है, और ऐसे याद रखिएगा इस ये क्या होगा, शिप के थ्रू आया, मुंबई में आ गया। ठीक है, तो इसीलिए शिप कॉकरोच भी कह सकते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज शिप कॉकरोच। ठीक है, और ये क्या, बॉम्बे आया ना, तो बॉम्बे बॉम्बे कैनरी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बॉम्बे CANARY कैनरी। ठीक है, तो इसको बॉम्बे कैनरी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये अगर फाइलम कहेंगे तो किस फाइलम में आएगा कॉकरोच, तो आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आर्थ्रोज मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडोज मतलब लेग्स, तो इसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं। ठीक है, जॉइंटेड लेग्स, और ये लेग्स देखेंगे कितने होते हैं इसमें, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मींस 6 लेग्स होते हैं, इसीलिए इसको क्लास हेक्सापोडा में रखा गया है। हेक्सा मतलब 6 एंड पोडा मींस लेग्स। ठीक है, तो 6 लेग्स है, तो ये क्लास कौन सा हो गया, तो क्लास इंसेक्टा कहते हैं, और हेक्सापोडा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा में है और क्लास इंसेक्टा में इसको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं। ठीक है, तो हैबिट एंड हैबिटेट कहने का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट, तो कहां पर ये पाए जा रहे हैं हैबिटेट, और हैबिट मतलब इनकी आदतें क्या है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट में कि दे आर फाउंड इन। ठीक है, तो कहां पर पाए जाएंगे, तो ये जनरली देखते हैं ना, किचन में पाए जाते हैं और स्टोर रूम वगैरह में पाए जाते हैं। तो किचन मतलब क्या होता है, मॉइस्ट होता है ना, तो मॉइस्ट प्लेस में पाए जाएंगे, और स्टोर रूम्स वगैरह में देखते हैं तो वहां क्या होता है, वार्म होता है, और क्या होता है, डार्क होता है। ठीक है, तो वहां पाए जाएंगे ना, तो दे आर फाउंड इन मॉइस्ट, वार्म एंड डार्क प्लेसेस। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि कहां पर पाया जा रहा है, ये पाए जा रहे हैं, इट इज प्रेजेंट इन मॉइस्ट, वार्म एंड डार्क प्लेसेस में पाए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि दे आर नक्टर्नल एनिमल। ठीक है, तो नक्टर्नल एनिमल मतलब क्या होता है कि हिंदी में कहते हैं रात्रिचर। ठीक है, तो सच एनिमल्स विच बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, तो ये नाइट में एक्टिव है, उसको कहते हैं क्या, नक्टर्नल एनिमल। ठीक है, तो यहां पे लिख लें नक्टर्नल होते हैं ये, तो दे आर नक्टर्नल। अच्छा, नक्टर्नल होते हैं मतलब क्या हुआ कि इट बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ठीक है, तो नाइट में एक्टिव है। अगर दिन में एक्टिव होता है तो उसको क्या कहते हैं, डायूर्नल। ठीक है, तो ये होते हैं। अब वो पूछ देगा कि ये रात में एक्टिव क्यों होते हैं, वाई दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज हाई ड्यूरिंग नाइट, तो उनका जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है नाइट में ज्यादा होता है, इसीलिए क्या कहते हैं उसको, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, इसलिए नक्टर्नल एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज क्या है, हाई ड्यूरिंग नाइट, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नक्टर्नल एनिमल कह रहे हैं। तो ये याद रखेंगे, दे आर नक्टर्नल एनिमल बिकॉज देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज हाई ड्यूरिंग नाइट। नेक्स्ट, ये क्या होते हैं, कर्सोरियल एनिमल भी कहते हैं, दे आर कर्सोरियल। ठीक है, कर्सोरियल, कर्सोरियल मतलब क्या होता है, तो कर्सोरियल वैसे एनिमल को कहते हैं जो कि क्या है, दे आर फास्ट रनर, बहुत ही तेज दौड़ते हैं, जैसे हॉर्स है ना, उसको भी कह सकते हैं फास्ट रनर में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कर्सोरियल, कर्सोरियल मतलब क्या हो गया, दे आर फास्ट रनर। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कहेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट कहेंगे कि ये ओमनीवर्स होते हैं। ठीक है, ओमनीवर्स मतलब क्या होता है, सर्वाहारी, मतलब कि
ये कुछ भी खा लेते हैं, वेज नॉन वेज कुछ भी खा लेंगे, ठीक है। एंड स्केवेंजर भी कहते हैं। तो स्केवेंजर कहने का मतलब क्या हुआ, जो विच एनिमल विच ग्रोज ऑन ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हैं, चाहे ये क्या खाते हैं, डेड इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। इवन दे कैन ईट देयर ओन कास्ट ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल जो निकालता है उसको भी खा लेता है, तो ये स्केवेंजर कहेंगे, ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है, दे कैन इवन फीड देयर ओन स्पीसीज, अपने स्पीसीज को भी खा सकते हैं, तो इसको कैनेबिलिक कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं कि दे आर ओमनिवर्स, ओमनिवर्स एंड स्केवेंजर, एंड स्केवेंजर। और ऑब्लिक करके यहाँ पे ये भी कह दे रहे हैं कि ये कैनाबिलिक भी हो सकते हैं, कभी कभी खाना नहीं मिलेगा तो अपने स्पीसीज को भी खा सकते हैं ना, तो ये कैनाबिलिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि ओमनिवर्स होते हैं, स्केवेंजर होते हैं और कैनाबिलिक भी होते हैं। तो कैनाबिलिक मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि कैनाबिलिक मतलब क्या हुआ, दे कैन इवन फीड देयर ओन स्पीसीज, ठीक है। तो अपने स्पीसीज को भी खा सकते हैं, तो इसको कहते हैं कैनिबलिक नेचर, ठीक है। स्कैवेंजर मतलब क्या हुआ, दे कैन फीड द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। डेड इंसेक्ट्स हैं उनको भी खा सकते हैं, और इवन जो है अपना कास्ट ऑफ किया हुआ, तो और इवन ओन कास्ट ऑफ क्यूटिकल, ठीक है। तो ये बॉडी से क्यूटिकल निकालते रहते हैं ना, तो उसको भी खा लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, स्कैवेंजर भी हम कह सकते हैं। तो याद रखने की ओमनिवरस होते हैं ये, ठीक है, स्कैवेंजर और कैनाबिलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट। एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच देख रहे हैं, ठीक है। तो कॉकरोच का अगर देखेंगे एंटायर बॉडी, तो इट इज कवर्ड बाय ब्राउन एक्सोस्केलेटन, ठीक है। और वो ब्राउन एक्सोस्केलेटन जो होते हैं क्या के बने हैं, हार्डन काइटिनस प्लेट के बने हुए, बहुत ही हार्ड होता है। एंड दैट हार्डन काइटिनस प्लेट इज नोन एज स्केलराइट्स, ठीक है। तो यहां लिख ले रहे हैं, द एंटायर बॉडी, the entire body is covered by ब्राउन कलर दिया हुआ है एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो ये कैसा है, ये याद रखेंगे ब्राउन एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होता है, ठीक है। और ये जो ब्राउन एक्सोस्केलेटन है ये क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है ना, हार्डेंड होता है, हार्डेंड। और ये काइटिन का प्लेट होता है, काइटिनस प्लेट का बना होता है। तो आप कह सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ क्या, काइटिनस प्लेट एक्चुअली में, ठीक है। और ये काइटिनस प्लेट जो है ना, इसको हम एक टर्म कहते हैं स्केलराइट्स, ठीक है। दिस काइटिनस प्लेट इज टर्म्ड एज स्केलराइट्स, मतलब कि ये स्केलराइट का बना होता है, ठीक है। अब ये स्केलराइट जो है ना, ठीक है, कॉकरोच देखेंगे ऐसे होता है ना नीचे, तो नीचे जो है ना इसको कहते हैं वेंट्रल साइड कॉकरोच के, ठीक है। ऊपर होगा उसको क्या कहेंगे, डोर्सल साइड, और लैटरल इधर किनारे में, ठीक है। तो ये स्केलराइट जो है काइटिनस प्लेट कहां होगा, इसके डोर्सल, वेंट्रल, लैटरल सभी जगह होगा, ठीक है, लेकिन उनका नाम अलग अलग होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं स्केलराइट जो है अगर पूछ देगा वेंट्रल स्केलराइट का नाम बताइए, नेम द वेंट्रल स्केलराइट, ठीक है। तो वेंट्रल साइड में जो है, तो वेंट्रल साइड में मतलब क्या हुआ, नीचे, जब चल रहा है ना ऐसे तो नीचे की ओर, ठीक है। तो वेंट्रल को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं स्टर्नाइट कहते हैं, और स्टर्नम, ठीक है। दिस इज नोन एज स्टर्नाइट, आपके एनसीईआरटी में स्टर्नाइट दिया हुआ है, लेकिन हाँ इसको स्टर्नम भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह पूछ देगा डोर्सल साइड में जो होगा ऊपर, ठीक है, तो नेम द डोर्सल स्केलराइट, ठीक है। तो डोर्सल जो स्केलराइट होगा उसको हम कहते हैं टर्जाइट,
टर्जाइट, और आप टर्जम भी यूज कर सकते हैं टर्म, ठीक है। और जो लैटरल में होगा उसको क्या कहेंगे, तो लिख दे रहे हैं लैटरल स्क्लेराइट, ठीक है। तो जो लैटरल में स्क्लेराइट होगा उसको हम क्या कहेंगे, तो इट इज नोन एज प्ल्यूराइट, PLURIT प्ल्यूराइट, और PLEURON प्ल्यूरॉन, ठीक है, इसको प्ल्यूरॉन कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि वेंट्रल जो होगा उसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज स्टर्नाइट, आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो स्टर्नम, डोर्सल जो होगा टर्जाइट और टर्जम, और प्ल्यूरॉन और प्ल्यूराइट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि वेंट्रल ये, डोर्सल ये, और लैटरल ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आप बाई चांस कभी भूल जाते हैं कि स्टर्नम किधर था, डोर्सल था कि वेंट्रल, तो ऐसे याद रखिएगा ये हमारा बॉडी का क्या है, वेंट्रल है ना, ये वेंट्रल पार्ट है, और यहाँ पर स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन ही है ना स्टर्नम, तो स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल, तो यहां पर भी क्या है, वेंट्रल वाला स्टर्नम है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, और ये वाला टर्जम, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होता है, ये हो गया सब इधर नीचे, दैट इज स्टर्नम, टर्जम और प्ल्यूरॉन। अच्छा, ये सब एक दूसरे से भी तो अटैच होंगे, ऑल द स्क्लेराइट्स आर अटैच टू ईच अदर, एक दूसरे से भी अटैच होते हैं ये, ठीक है। तो ये एक दूसरे से अटैच है, तो हम इसको फिगर में ऐसे करके दिखा दें, ये देखिए, तो इस तरह से ऐसे दिखा दे रहे हैं कि ये इससे अटैच है, ये इससे अटैच है, मतलब ये दोनों इससे है, ये दोनों इससे है, और सब एक दूसरे से अटैच है ना, तो दे ऑल आर अटैच विद द हेल्प ऑफ अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, और उस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन को कहते हैं क्या, जोड़ रहा है ना, तो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और ऑर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक लाइन हम यहां पर लिख दे रहे हैं कि स्क्लेराइट्स जो है, स्क्लेराइट्स आर अटैच्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्क्लेराइट्स क्या है, अटैच्ड है ना, और जॉइंड भी कह सकते हैं इसको टर्म, आर जॉइंड टू ईच अदर with the help of thin and flexible membrane, ठीक है, with the help of thin and flexible membrane, ठीक है। और ये जो thin और flexible membrane है, इसको हम क्या कहते हैं, this thin और flexible membrane is termed as, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, और ऑर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि सारे के सारे एक दूसरे से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलर और ऑर्थ्रोडल मेम्ब्रेन, ठीक है, इतना लिख लीजिए। बॉडी डिविजन्स देखते हैं, ठीक है। तो अगर कॉकरोच का बॉडी देखेंगे, ठीक है, तो बॉडी कैसा होता है, सेगमेंटेड होता है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं बॉडी इज सेगमेंटेड, एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, ठीक है। और ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिविजिबल है, तो ये याद रखेंगे, सेगमेंटेड होता है एंड डिविजिबल इनटू हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रीजन्स, 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। और ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स कौन कौन से हैं, तो दिस 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स इज इसको हम कहेंगे हेड, फिर देखेंगे थॉरेक्स, और फिर पढ़ेंगे एब्डोमेन, ठीक है। तो ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन जो है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, तो लिख लेते हैं हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो इसको हम कर दे रहे हैं हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, ये हेड देखेंगे, ठीक है, तो एम्ब्रियो कंडीशन में अगर देखेंगे ना, तो हेड इज मेड अप ऑफ 6 सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट के होते हैं, ठीक है। थॉरेक्स में 3 सेगमेंट, एब्डोमेन में
11 सेगमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे लिख दे रहा है कि एम्ब्रियो, क्या लिखेंगे, एम्ब्रियो लिख रहे हैं, तो एम्ब्रियो अगर देखेंगे, एम्ब्रियो अगर देख रहे हैं इसका, तो एम्ब्रियो में 6 सेगमेंट्स का बना होता है हेड। ठीक है, और थॉरेक्स जो होता है इसमें कितने सेगमेंट है, 3 सेगमेंट्स है, और एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स होते हैं, 11 सेगमेंट। तो अगर हम कह देंगे कि इन एम्ब्रियो ऑफ कॉकरोच हाउ मेनी सेगमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, तो ये टोटल देखेंगे कितना हो जाएगा, तो ये काउंट करेंगे तो 20 सेगमेंट्स। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजिकली अगर देखेंगे तो इट इज मेड अप ऑफ 20 सेगमेंट्स। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे एम्ब्रियो में नहीं, अगर अडल्ट में देखेंगे, अडल्ट कॉकरोच है, तो ये जो हेड 6 था ना, वो फ्यूज होके एक सेगमेंट बना देता है। ठीक है, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि हेड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी सेगमेंट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो हेड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। ठीक है, तो ये देखिए एक ही बचा है। ठीक है, और ये जो है 3 का 3 ही रह जाता है। ठीक है, और ये जो है ये 10, एब्डोमेन में कितने, 10, तो टोटल सेगमेंट कितना हो जाएगा, देखिए तो 14 सेगमेंट्स। तो एम्ब्रियो में 20 सेगमेंट्स थे। ठीक है, और अगर देखेंगे अडल्ट में तो इट इज रिड्यूस टू 14 सेगमेंट्स। ठीक है, अब ये जो 3 जो देख रहे हैं ना, 3, ठीक है, तो ये जो 3 जो है इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स को, तो दिस 3 सेगमेंट्स इज नोन एज प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं प्रोथोरेक्स, पहला वाला को, ठीक है, दूसरा को मीजोथोरेक्स, मीजो बीच वाला, और इसके नीचे मेटाथोरेक्स। ठीक है, तो ये जो थोरेक्स का 3 सेगमेंट्स हैं, यही हो गया प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। अच्छा, ये प्रोथोरेक्स जो देखेंगे ना, इसका एक शॉर्ट एक्सटेंशन को ही क्या कहते हैं, नेक। ठीक है, तो दिस यहां लिख दे रहे हैं, शॉर्ट एक्सटेंशन इसका होता है, शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ किसका, प्रोथोरेक्स। ध्यान दीजिएगा, प्रोथोरेक्स का शॉर्ट एक्सटेंशन इज कॉल्ड नेक। तो इसमें अगर हम कहेंगे नेक होता है कि नहीं, तो नेक है। ये क्या है, इट इज एक्चुअली शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, ऑफ प्रोथोरेक्स। याद रखिएगा, इसी के एक्सटेंशन को क्या कहते हैं, ये कहते हैं, इट इज नोन एज ये नेक। ठीक है, जैसे कि अभी यहां देखिए, अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो इसका ये मान लीजिए कि ये कॉकरोच का ये हेड है, ये क्या है, हेड है। ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसे होता है, ये देखिए, ये देख रहे हैं ऐसे 3 सेगमेंट है ना, ये 3 सेगमेंट। ठीक है, तो ये 3 सेगमेंट्स है, तो ये पहला सेगमेंट है प्रोथोरेक्स, ये दूसरा सेगमेंट मीजोथोरेक्स, और ये मेटाथोरेक्स। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, जो भी होगा, यहां देखिए एब्डोमेन है इस तरह से, तो ऐसे ऐसे बहुत सारा क्या है, ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन का 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज नेक। तो याद रखिएगा, नेक इज एक्चुअली शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स। ठीक है, तो ये प्रोथोरेक्स में डिविजिबल है, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रख सकते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट, कि ये वाला जो देख रहे हैं, ये 6 सेगमेंट था। ठीक है, और ये बच क्या गया, एक ही सेगमेंट ना। ठीक है, यानी 5 सेगमेंट कुछ ना कुछ बना दिया है ना। तो आप ये याद रख सकते हैं कि हुआ क्या, तो यहां पे देखिए, ये जो फर्स्ट सेगमेंट था, फर्स्ट एसीजी लिख रहे हैं सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट होगा, तीसरा सेगमेंट होगा, फोर्थ जो सेगमेंट होगा, फिफ्थ सेगमेंट होगा, 6 सेगमेंट है ना, और एक 6th सेगमेंट। तो यही तो सेगमेंट था। ठीक है, कितने सेगमेंट थे, ये 6 सेगमेंट थे ना। तो होता क्या है एक्चुअली में, ये देखिए, ये फर्स्ट सेगमेंट जो है ना, वो कुछ में चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो वैसा ही है, तो वही एडल्ट में एक सेगमेंट दिखता है। सेकेंड वाला जो सेगमेंट है ना, वो क्या हो गया है, वो एंटीना बना देता है। क्या बना देता है, ये एंटीना, और फीलर्स कहते हैं, FEELERS, फीलर्स, तो एंटीना होता है ना यहाँ पर, तो वो बना देता है। ठीक है, और थर्ड वाला जो सेगमेंट है, वो क्या बना देता है,
तो वो देखेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ माउथ पार्ट्स बना देते हैं, जो कि बाद में पढ़ेंगे। और इस माउथ पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, दिस फर्स्ट, ये माउथ पार्ट्स को इसको कहते हैं लैब्रम बना देता है, ठीक है। ये क्या बना देता है, ये मैंडिबल बना देता है। और ये फिफ्थ वाला जो है वो क्या बना देता है, इसको फर्स्ट मैग्जिला कहते हैं, ठीक है। और ये क्या बना देता है, इसको कहते हैं सेकेंड मैग्जिला, सेकेंड मैग्जिला बना देता है, ठीक है। और इसी को लैबियम कहते हैं। तो एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब के सब जो है, ये देख रहे हैं ना, ये सब के सब माउथ पार्ट्स हैं, ठीक है, माउथ पार्ट्स। तो ऐसा क्या होता है, एम्ब्रियो में 6 सेगमेंट्स, एक में हो गया, तो यही बचा रहता है फर्स्ट सेगमेंट, और सब क्या है, कुछ ना कुछ बना देता है। एंड इट इज टर्म्ड एज क्या, इसको क्या कह दिए, माउथ पार्ट्स में डेवलप होता है। तो माउथ पार्ट्स अभी आगे पढ़ेंगे, लैब्रम, मैंडिबल, फर्स्ट मैग्जिला, सेकंड मैग्जिला, लैबियम एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लिख लीजिए।